आज उमंग और उल्लास के साथ मनाई जा रही है जन्माष्टमी। देश भर के मंदिरों को सजाया गया। मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि में आज मनाई जा रही है जन्माष्टमी। आज वहां निकाली जाएगी शोभा यात्रा, जबकि वृंदावन के ठाकुर बाके बिहारी मंदिर में कल रात बनेगा जन्माष्टमी उत्सव। मथुरा में सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे कृष्ण जन्मभूमि में दर्शन। सुबह 9:15 बजे मंदिर पहुंचेंगे, सुबह 10:30 बजे वहां से होंगे रवाना। मथुरा पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जन्माष्टमी से पहले बाके बिहारी मंदिर में पूजा की, भगवान का आशीर्वाद भी लिया। भोपाल में आज सीएम मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान मनाएंगे जन्माष्टमी। दोनों भव्य जन्माष्टमी समारोह में शामिल होंगे। इंदौर में सीएम मोहन यादव भक्ति भाव में डूबे, गोविंदा आला रे का गाना आया। पन्ना के जुगल किशोर मंदिर पहुंचे मुख्यमंत्री मोहन यादव और वीडी शर्मा, पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। मध्य प्रदेश में पहली बार जन्माष्टमी की छुट्टी के दिन आज खुलेंगे स्कूल। मोहन यादव सरकार ने स्कूलों कॉलेजों में जन्माष्टमी मनाने के दिए हैं निर्देश। दिल्ली के बिरला मंदिर में श्रद्धालुओं का लगा तांता। जन्माष्टमी से पहले भगवान कृष्ण के दर्शन किए। अहमदाबाद के इस्कॉन मंदिर में कृष्ण जन्माष्टमी की रौनक, मंदिर में की गई शानदार सजावट। जन्माष्टमी के मौके पर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने पुरी के समुद्र तट पर बनाई शानदार कलाकृति। किल द ईवल का दिया संदेश। आरजीकर हॉस्पिटल कांड के मुख्य आरोपी संजय राय का रविवार को हुआ पॉलीग्राफी टेस्ट। मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष समेत अब तक 7 लोगों का हुआ पॉलीग्राफी टेस्ट। कोलकाता के लेडी डॉक्टर रेप मर्डर केस की जांच कर रहे सीबीआई अधिकारियों का बयान, जांच में बहुत सबूत मिले हैं। आरजीकर हॉस्पिटल के भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई ने पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से जुड़े 15 ठिकानों पर मारी रेड। रविवार को घर में 12 घंटे तक चली तलाशी। सीबीआई की छापेमारी पर बोले केंद्रीय मंत्री सुकांतु मजूमदार, पूरा भ्रष्टाचार बाहर आएगा। कोलकाता में बीजेपी का प्रदर्शन जारी, केंद्रीय मंत्री सुकांतु मजूमदार समेत कई नेता हुए शामिल। कोलकाता में जारी रहेगी जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल, ममता सरकार की तरफ से नहीं मिला ठोस आश्वासन। बंगाल के साउथ 24 परगना में आईएसएफ का प्रोटेस्ट, आरजीकर रेप हत्याकांड में न्याय की मांग की। आज जन्माष्टमी की वजह से कोलकाता में विरोध प्रदर्शन नहीं करेगी बीजेपी। केंद्रीय मंत्री सुकांतु मजूमदार 28 अगस्त को फिर से प्रदर्शन के लिए आवेदन दिया है। इंडिया टीवी से बातचीत पर बोले सुकांतु मजूमदार, रेप केस में इस वक्त इंसाफ ममता के इस्तीफे के बाद ही मिलेगा। बंगाल में सुरक्षा का पूरा सिस्टम नष्ट हो गया है, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से फेल है, सुकांतु मजूमदार का बयान। महिला अपराध को खत्म करना सामूहिक जिम्मेदारी है, सीएम हेमंता का बयान। महाराष्ट्र के जलगांव में बोले पीएम मोदी, महिलाओं के खिलाफ अपराध अक्षम्य पाप है, दोषी कोई भी हो बचाना नहीं चाहिए। महिला अपराध में लापरवाही किसी भी स्तर पर हो, सबका हिसाब होना चाहिए। मैसेज ऊपर से नीचे तक साफ जाना चाहिए, पीएम मोदी का बयान। जलगांव में लखपति दीदी सम्मेलन हुआ आयोजित, पीएम मोदी का हुआ भव्य स्वागत, महिलाओं ने उतारी आरती। पीएम ने 11 लाख लखपति दीदियों को प्रमाण पत्र सौंपे, उनसे संवाद भी किया। लखपति दीदी सम्मेलन में बोले पीएम मोदी, मातृशक्ति से समाज को बनाने में बड़ा योगदान दिया है। शिंदे सरकार की पीएम ने तारीफ की, कहा कि विकास कार्यों से पूरी दुनिया में महाराष्ट्र का नाम ऊंचा हुआ है। पीएम मोदी ने नेपाल बस हादसे पर दुख जताया, कहा कि हादसे में महाराष्ट्र के कई भाइयों को खोया है। सीएम शिंदे ने नेपाल बस हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 5-5 लाख मुआवजे का भी ऐलान किया। लखपति दीदी सम्मेलन से भोपाल लौटे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, रेत घाट में हुआ भव्य स्वागत, जनता के साथ किया संवाद। जम्मू कश्मीर के लिए आज पहली लिस्ट जारी करेगी बीजेपी। पीएम मोदी की अगुवाई में रविवार को हुई है केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की गई। जम्मू कश्मीर चुनाव के आम आदमी पार्टी ने 7 कैंडिडेट का ऐलान किया है। पुलवामा से फयाज अहमद सोफी को दिया है टिकट। आम आदमी पार्टी ने जम्मू कश्मीर के लिए 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। लिस्ट में अरविंद केजरीवाल, सुनीता केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान का नाम शामिल। गुलाम नबी आजाद की पार्टी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है। 13 कैंडिडेट्स का ऐलान किया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का सवाल, अगर फारूक अब्दुल्ला पाकिस्तान और उसके आतंकियों के साथ खड़े होंगे तो भी क्या राहुल गांधी साथ देंगे? पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती की 2 टूक, अगर कांग्रेस हमारे एजेंडे के साथ है तो हम उनका समर्थन करेंगे। आर्टिकल 370 हटाने से जम्मू कश्मीर में समस्याएं बढ़ी हैं, महबूबा मुफ्ती का बयान। महबूबा की बेटी इल्तिजा मुफ्ती बोली, कांग्रेस और एनसी का गठबंधन बढ़िया है, सियासी पार्टियों को एकजुट होने की जरूरत है। बीजेपी पर भड़के कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला, जम्मू कश्मीर में हम किसके साथ गठबंधन करेंगे, बीजेपी को क्या मतलब है? नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर उमर अब्दुल्ला बोले, अमित शाह ने मैनिफेस्टो के सिर्फ एक पैराग्राफ का फोकस किया है, सुनकर दुख हुआ है। कांग्रेस एनसी का बेमेल निकाह हुआ है, जल्द तलाक होगा, प्रमोद कृष्णम का तंज। अयोध्या के मिल्कीपुर सीट से सपा ने अजीत प्रसाद को बनाया कैंडिडेट। सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे हैं अजीत। अवधेश प्रसाद का दावा, मिल्कीपुर उपचुनाव में भी बीजेपी हारेगी, विभाजन की राजनीति जनता नहीं चाहती। आईएनएलडी से नेता अभय चौटाला का दावा, हरियाणा में आईएनएलडी और बीएसपी की सरकार बनेगी। जातीय जनगणना को लेकर राहुल गांधी का बयान, कहा कि जातीय जनगणना होकर रहेगी, इसे कोई रोक नहीं सकता। राहुल के जातीय जनगणना पर वाले बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह का निशाना, कहा कि वो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। लल्लन सिंह ने कहा कि राहुल इंडी गठबंधन की बैठक में जातिगत जनगणना के प्रस्ताव को पारित नहीं होने दिया था, बुलाने पर भी बैठक में नहीं हुए शामिल। मायावती का कांग्रेस से सवाल, अपनी सरकार में जातीय जनगणना क्यों नहीं करवाई? राहुल गांधी दूसरों की जाति पूछते हैं, उनकी जाति पूछने पर उनको गाली लगता है, उनका मेंटल चेकअप होना चाहिए, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी की मांग।
एलजेपी चीफ चिराग पासवान बोले, जातीय जनगणना जरूरी है ताकि सरकार को योजना बनाने में मदद मिले। सीएम योगी का विपक्ष पर हमला, कहा कि बांग्लादेश की घटना पर सबके मुंह बंद है, उन्हें वो वोट बैंक खिसकने का डर लगता है। बिहार को केंद्रीय बजट में बहुत कुछ मिला है, विपक्ष को सिर्फ विरोध करने की आदत है, मनोज तिवारी का बयान। चिराग पासवान ने झारखंड सरकार पर साधा निशाना, कहा कि जनता से किए वादे पूरा नहीं किया। झारखंड बीजेपी इंचार्ज सीएम हेमंता बोले, युवाओं ने रोजगार की बात की तो सीएम सोरेन ने लाठीचार्ज करवा दिया। सीएम सोरेन ने जनता से किए वादों को पूरा नहीं किया, वो इस्तीफा दें, सीएम हेमंता की बात। जन स्वराज चीफ प्रशांत किशोर का बयान, बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर लड़ेंगे चुनाव, करीब 40 महिलाओं को बनाएंगे कैंडिडेट। प्रशांत किशोर का दावा, 2025 में बिहार में जन स्वराज की सरकार बनेगी, 10 से 12 हजार की नौकरी के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। सीएम नीतीश से मिले बिहार के पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह, कहा कि 2025 में लड़ेंगे चुनाव। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को लगा झटका, उसके 5 पार्षद बीजेपी में शामिल। दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा बोले कि आम आदमी पार्टी कोई काम नहीं कर रही है, इसलिए उसके नेता साथ छोड़ रहे हैं। वोट के लिए कांग्रेस बड़े बड़े वादे करती है, सरकार बनने के बाद भूल जाती है, बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद का निशाना। एनपीएस से भी खराब है यूपीएस, ये केंद्रीय कर्मचारियों के साथ साजिश है, आप सांसद संजय सिंह का बयान। महाराष्ट्र कैबिनेट ने एनपीएस को दी मंजूरी, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पारित किया था। यूपी के पूर्व मंत्री मोहसिन रजा का बड़ा आरोप, कांग्रेस और सपा ने वक्फ संपत्ति का दुरुपयोग किया है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी बोले, वक्फ की संपत्ति सरकारी नहीं प्राइवेट प्रॉपर्टी है। उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती परीक्षा के तीसरे दिन कड़ी सुरक्षा के बीच अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा। तीसरे दिन करीब 2,80,000 अभ्यर्थी एग्जाम में एब्सेंट रहे। 3 दिनों में 7,60,000 से ज्यादा छात्रों ने दिया है परीक्षा। रविवार की परीक्षा में यूपी पुलिस ने 10 लोगों को पकड़ा, कुल 8 एफआईआर दर्ज किए गए हैं। छतरपुर में हुए बुलडोजर एक्शन पर भड़के ओवैसी, कहा कि मध्य प्रदेश में स्टेट स्पॉन्सर्ड कम्युनलिज्म है। रामगिरी महाराज के बयान का देहरादून में भी प्रदर्शन हुआ, उसके खिलाफ परेड ग्राउंड में मुस्लिम संगठनों ने नाराजगी जताई। दिल्ली के पौष इलाके सत्य निकेतन में कैफे के बाहर हवाई फायरिंग, पुलिस ने मौके से एक लड़के को पकड़ा, पूछताछ जारी। पुलिस के मुताबिक जहांगीरपुर इलाके से कुछ लड़के बर्थडे पार्टी मनाने जाएंगे, सीट को लेकर कैफे के मैनेजर के साथ झगड़ा हुआ और फायरिंग हुई। मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के छात्र की पार्टी के बाद हुई मौत, कैंपस के बाहर अपार्टमेंट में लाश मिली, पुलिस अब अलग अलग एंगल से जांच कर रही है। भीलवाड़ा में मंदिर के बाहर गाय की पूंछ कटी होने की खबर फैलने के बाद हिंदू संगठनों का आक्रोश, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप लगाते हुए सख्त कार्रवाई की मांग। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया, सीसीटीवी के जरिए सुराग तलाशने की कोशिश। जानकारी मिलते ही महामंडलेश्वर मौके पर पहुंचे, सांसद दामोदर अग्रवाल ने भी मौके पर पहुंचकर आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। गुजरात के वलसाड़ में औरंगा नदी में फंसा एक शख्स एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया। त्रिपुरा में राहत और का काम जारी, गोमती जिले में मी-17 हेलीकॉप्टर से पहुंचाई गई है राहत सामग्री। गुजरात के नवसारी में भारी बारिश की वजह से पूर्णा नदी में बाढ़ जैसे हालात, सामने आया ड्रोन से लिया हुआ वीडियो। झज्जर में रेसलर अमन शेरावत और विनेश फोगाट का हुआ ग्रैंड वेलकम, नोटों की माला पहनाकर लोगों ने स्वागत किया। रथ पर सवार होकर अमन शेरावत गाजे बाजे के साथ डीघल गांव के स्टेडियम पहुंचे, अलावत खाप ने किया सम्मान समारोह में अमन शेरावत और विनेश फोगाट को 5,51,000 रुपए का चेक सौंपा गया, चांदी का रथ भी दिया। विनेश फोगाट ने डीघल गांव के लोगों के बीच केक काटकर अपना जन्मदिन भी मनाया, लगा कि लोगों के प्यार से बड़ा कोई मेडल नहीं। कुश्ती में वापसी के सवाल पर बोली विनेश फोगाट, का कि दिमाग हिला हुआ है, शांति से बैठूंगी तो भविष्य को लेकर करूंगी डिसाइड। विनेश फोगाट ने युवाओं से खेलों के प्रति रुझान बढ़ाने की अपील की, कहा कि समाज और पंचायत उनके साथ खड़ी है। भारतीय पहलवान अमन शेरावत का बड़ा खुलासा, कहा कि 2028 में लॉस एंजलिस में गोल्ड मेडल जीतने की तैयारी कर रहा हूं। पेरिस ओलंपिक में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली निशानेबाज मनु भाकर खानपुर खुर्द में नाना नानी के घर पहुंची, लोगों ने जोरदार स्वागत किया। मनु भाकर ने अपने गांव के खेलों के लिए बेहतर सुविधाओं की मांग की, कहा कि अगर हमने अपने गांव में बेहतर सुविधा दी होती तो बच्चे बहुत आगे बढ़ते हैं।